हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अमृत सुमन। आप लोगों ने मेरा एलिमेंट वीडियो देखा है, उसके बाद वाला वो वीडियो देख लिया। आज मेरा तीसरा वीडियो है उसका सीरीज का, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितना बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद यहां से हम लोग सोचेंगे कि कितना बड़ा एटम होता है और एटम के अंदर में उसके बाद चलेंगे। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या क्या होता है। ए टू जेड हर बात को हम लोग मानेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो ज्यादा समय और ज्यादा गपशप नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप लोग देखिए कि क्या होता है। सब्सक्राइब तो आप लोग किए नहीं, मात्र अभी तक आप लोग 10 या 15 आदमी सब्सक्राइब किए हैं। शेयर भी नहीं करते हैं, देखे निकल लिए। आप लोग देखिए वीडियो को, समय दीजिए, उसके बाद फिर कहीं जाइए, ठीक है ना। लाइक करना तो बिल्कुल आप लोग भूल जाते हैं। सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, ठीक है बच्चों। और देखते हैं क्या क्या आज का क्लास में है। तो कितना बड़ा एटम है, तो कितना बड़ा एटम है, ले इतना कदुआ इतना बड़ा एटम है। कोई बोलेगा नहीं बैगन इतना बड़ा एटम है, तो एटम कितना बड़ा है, एक कंपेरिजन करते हैं। किससे कंपेरिजन करें? हम खुद से करेंगे। मान लीजिए हम 1 मीटर का आदमी है, 1 मीटर का मान लीजिए कोई मैन है, कंपेरिजन विथ मैन, ठीक ना। कर रहे हैं किसका? एटम से। 1 मीटर का आदमी है, वो 10 गुना उससे छोटा होता है। कौन? वाटरमेलन, तरबूजा। तो 1 टू दी पावर -1 मीटर, उससे 10 गुना छोटा चींटी है। तरबूजा से 10 गुना छोटा चींटी है। चींटी से 10 गुना छोटा कौन सा है बच्चों? लाइस, ढील होता है ना, लड़की लोग का कुछ ज्यादा ढील होता है, बड़ा बड़ा बाल रहता है, धोती उती कम है। ठंडा का समय है तो ढील निश्चित होगा, तो वो ढील क्या होता है? 10 गुना छोटा होगा चींटी से, ठीक है। और लाइस से, यानी जो जू है, ढील है, उससे छोटा है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड गजब से पूरा सृष्टि का एक रचना है। वो हर माहौल में वो जिंदा रहता है, यूनिवर्स में कहीं भी रख दीजिए, गजब का क्रिएचर है। उस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। टार्डिग्रेड से 10 गुना छोटा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जो है हमारा जो शरीर के अंदर है, वो 10 गुना छोटा 10⁻⁵ m है। उससे 10 गुना छोटा ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया जिस पर हर रिसर्च चलता है, उस पर बात करेंगे जिस दिन बायोमोलिक्यूल्स पर चर्चा चलेगी आगे के क्लासेज में। ई कोलाई से 10 गुना छोटा है इन्फ्लुएंजा वायरस, सर्दी खांसी जुकाम जो हो जाती है उसका वायरस, उससे 10 गुना छोटा। उससे 10 गुना छोटा बच्चों है 2 होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, 10 टू दी पावर -8। सोचते रहिए, होमोग्लोबिन से भी 10 गुना छोटा है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 10 टू दी पावर -9। और उससे भी छोटा है बच्चों 10 गुना छोटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2। यानी सोचिए 10 टू दी पावर -10, यानी 1 एंगस्ट्रॉम। बाप रे बाप, इतना हम लोग, मेरे से 10 गुना छोटा तरबूज, उससे 10 गुना छोटा आप लिए एंड उससे छोटा जू। इस तरह करते करते देखा गया, कंपेरिजन किया गया। तो हम लोग के मन में हमेशा से चलता आया कि एटम है क्या, एटम है क्या, एटम है क्या। तो ये हम लोग एक कंपेरिजन बनाए कि कितना छोटा क्या चीज हो सकता है। एटमॉस्फेयर में भी, सॉरी, इसमें देख लीजिए क्या नाम है हमारा, यूनिवर्स में देख लीजिए। यूनिवर्स में हम लोग धरती से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम हमारा गैलेक्सी में है। उसके बाद बच्चों हम लोग गैलेक्सी में देखते हैं कि गैलेक्सी हमारा कितना बड़ा, जिसको एक छोर से दूसरे छोर पे जाने में 1 लाख लाइट ईयर्स लगता है। लाइट को पहुंचने में, लाइट को ही पहुंचने में 1 लाख साल लगेगा। तो सोचिए ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेबल जितना भी मतलब हमारा यूनिवर्स है, जहां तक हमारी नजर गई है, इंसानों की नजर गई है, तो वहां तक जो है समझिए कि 2 लाख करोड़ गैलेक्सी मिला है। सोचिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग कितना छोटा होंगे। तो उसमें अगर स्टार्स होगा तो स्टार्स कितना होगा? 10 टू दी पावर 24 स्टार्स माना गया है। सोच लीजिए बच्चों। तो अब लेते हैं एक बाल्टी पानी,
एक बाल्टी पानी में इतना मॉलिक्यूल्स है जो 10⁻24 से 1000 गुना ज्यादा है, यानी उतना मॉलिक्यूल्स है ये एक बाल्टी पानी में। एक बाल्टी पानी में ये इतना ज्यादा है। तो एक मॉलिक्यूल्स हम निकालते हैं तो उसमें देखते हैं बच्चों की 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चुपके से बैठा हुआ है। एक मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चुपके से बैठा हुआ है। अब जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज किए, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइज पर देख लीजिए कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। एक कंटेनर में पानी लिए, प्लेटिनम बॉडी लिए, उसमें थोड़ा सा एसिड डालें और इसको सर्किट से जोड़ दिए, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ देखिएगा कि ऑक्सीजन का बुलबुला निकलेगा और इससे जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से ये हाइड्रोजन का बुलबुला निकलेगा। वो पिछला वीडियो में आपको बात हो चुका है। तो इससे देखा गया कि 2 एलिमेंट जो मिल करके इस चीज को एक वाटर मॉलिक्यूल्स को बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आया बात कहां से? तो हमारा 2500-3000 साल पहले ऋषि कनाद थे, महर्षि ऋषि कनाद, भारत के अध्यात्म गुरु थे, फिलोसफर थे। उन्होंने बताया कि भाई एक परमाणु होता है, किसी भी सब मतलब कि ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, चीज इतना तोड़ो इतना तोड़ो इतना तोड़ो कि लास्ट में वो टूटे ही ना, वही परमाणु है। अब वो परमाणु अलग अलग परमाणु मिल मिलकर जम जमकर एक अलग अलग प्रकार का तत्व का निर्माण करता रहता है। बहुत बड़ा बात बोल दिए थे। तो यानी ऐसे समझेंगे बच्चों कि एक स्टोन पकड़ते हैं, एक स्टोन को अगर हम बहुत ज्यादा टुकड़ा किए हैं तो स्टोन पीस में बदल देंगे, छोटा छोटा पत्थर में बदल देंगे। अब छोटा छोटा पत्थर को और पीसे तो बालू में बदल देंगे, सैंड में बदल देंगे, और सैंड को और भी हम मतलब कि ज्यादा हम प्रेशर दिए तो वो डस्ट में बदल गया। और डस्ट को और तोड़ेंगे तो क्या होगा? डस्ट को और तोड़ेंगे तो यहां पे एटम होगा। ठीक है, यहां पे एटम होगा। तो ऋषि कनाद सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, उसके बाद में ग्रीक का 2 साइंटिस्ट आया, फिलोसफर जो था, ल्यूसिपस और डेमोक्राइट्स, ये 2 नाम के थे। इन्होंने एटम शब्द का प्रयोग किया कि एटम क्या है, सबसे छोटा। ये साइंटिफिक बात नहीं हुआ, फिलोसफिकल उस समय का बहुत बड़ा कहानी था, दर्शनवाद चलता था, 3 से बनकर बनना होगा। फिर बहुत साल के बाद 18th सेंचुरी में यानी कि लगभग बहुत साल 400-500 साल बाद 18वीं शताब्दी से ज्यादा मतलब की खोज होना शुरू हो गया। लोवेजियर और प्राउस्ट नाम का 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि भाई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। क्लास 9 से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। दूसरा देखा कि भाई जैसे ये मान लीजिए कि पानी है, पानी को हम इलेक्ट्रोलाइज करके स्प्लाइट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो देखिए कि हाइड्रोजन निकला और ऑक्सीजन निकला। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि इसका मास देखा गया तो 8 है और हाइड्रोजन का मास देखा गया तो 1 है। तो किसी भी सोर्स से आप पानी प्राप्त कीजिए, ऑक्सीजन प्राप्त कीजिए, तो उसका ऑक्सीजन और ये जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। मीथेन लीजिए, मीथेन को जैसा भी सोर्स से आप प्राप्त कीजिए तो उसका भी रेशियो देखिएगा तो कांस्टेंट निकलेगा। तो निकला क्या भाई? देखा गया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन भी कांस्टेंट हो जाता है। बहुत कमाल का बात है। तो ये दोनों लॉ मिलकर के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बना? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक टॉपिक बनता है और उस टॉपिक को हम लोग आगे चल के डिफाइन करेंगे बच्चों। सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा सम्मान बढ़ाइए और हमको भी लगे कि हम आप लोग को अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम लोग को भी अच्छा लगेगा और हम और मतलब कि आपका कंटेंट्स लेते आएंगे, तो बेसिक टू बेसिक लेकर बेसिक बात बताते आएंगे। देखते हैं और निकल जाते हैं। फिर भी अब आइए
कि सर इतना बात तो बता दिया एटम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम देखेंगे कि व्हाट इज एन एटम और एटम से मॉलिक्यूल कैसे बना सर। नेक्स्ट वीडियो कल की मैं बात करूंगा और आप लोग को इंतजार करवाऊंगा, जैसे आप लोग इंतजार करवाते हैं ना कि सब्सक्राइब नहीं कर रहा है बच्चा, शेयर नहीं कर रहा, लाइक नहीं कर रहा, तो आप लोग देखिए व्हाट इज एन एटम। बहुत बेटर तरीका से बताऊंगा बच्चों, बहुत रिसर्च करके मैं इस पर बात करूंगा। एटम से मॉलिक्यूल कैसे बना, मॉलिक्यूल्स यानी जैसे मान लीजिए कि वाटर लिए, वाटर का H2O हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये वाटर जो है ऑक्सीजन के बगल में दो वो सटा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ये H है, ये H है और ये O है, तो H2 है और ये O है। क्यों लिखाया ऐसा सर, इस पे बात होगी। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, कार्बन से चिपका हुआ जो है ऑक्सीजन, वो क्यों कैसे मतलब कि चिपका हुआ है ऑक्सीजन, ये बात होगी। CO2 ही क्यों हुआ, CO3 क्यों नहीं हुआ। तो ये व्हाट इज एन एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें जितना जितना बात आता है टॉपिक आते हुए निकलेंगे और निकलते निकलते इसको देखेंगे। इसको देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे, फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे। तो यही हुआ फॉर्मूला, H2O और CO2 क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मेकिंग हम लोग करना सीखेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, उस पर वैलेंसी सीखेंगे, सारा कुछ हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को बजाइए और मेरा मोटिवेशन आप लोग फॉलो कीजिए और आप लोग अपना बेल आइकन बजा करके हमको भी मोटिवेट कीजिए कि सर आप ठीक पढ़ाते हो और आप हमेशा आया करो। थैंक यू। पिछला वीडियो, हाँ एक बात और कहूंगा, पिछला वीडियो जरूर देख भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। एलिमेंट से जाओ, एलिमेंट के बाद मैंने देखा है कि कैसे आपका सिंबल कैसे बना, सिंबल के बाद आज का वीडियो है, उसके बाद आप देखिएगा कंटिन्यू वीडियो। 14 तारीख तक हमारा वीडियो बेसिक केमिस्ट्री पे चलेगा, उसके बाद फिर मैं ये 11 12 का मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बाद सारा कुछ आप लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।